नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज दीन से दूरी होती चली जा रही है। हम लोग अपनी दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें करते हैं। 30 साल, 40 साल, 50 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, 100 साल तक कोई ज़िंदा रह लेगा, उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की जाती है। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बड़ा स्ट्रगल किया जाता है, मेहनत की जाती है, कोशिश की जाती है। लेकिन इस दुनिया को बेहतर बनाने के चक्कर में हम लोग अपनी आखिरत को, अपनी आकिबत को, अपनी कब्र को, आखिरत को हम लोग फरामोश कर बैठे हैं। तो इल्म दीन की फ़जीलत क्या है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। हमें चाहिए या तो हम ख़ुद सीख लें या हम अपनी औलाद में से किसी को आलिम दीन बना दें। रब ताला ने, जो मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आया करीमा आपके सामने तिलावत की, रब्ब लम यज़ल, उसके अंदर इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मफ़हूम आयत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के और जो इल्म वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जे बुलंद फरमाएगा। और सुल्तानुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप इस आय करीमा की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के अंदर आलिम दीन और आम मुसलमान के दरमियान जो फ़र्क होगा वो 700 दर्जे उनके दरमियान फ़र्क होगा। 700 दर्जे, इतना डिस्टेंस, इतना फासिला और इतनी मुसाफत होगी। और फरमाया हर दर्जे के दरमियान इतना गैप होगा कि 500 साल की दूरी होगी। 500 इंशाअल्लाह ये मकाम जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इन वालों को अता फरमाएगा। एक बड़ा खूबसूरत और प्यारा वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। एक रोज़ करोड़ों हनफियों के इमाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके एक बड़े प्यारे शागिर्द हज़रत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप इमाम शाफ़ई के घर में मौजूद थे। रात का वक्त हुआ तो इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अपने बिस्तर पर चले गए और जाकर आप वहाँ पर आराम फरमाओगे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने मुसल्ला बिछाया, सारी रात आपने इबादत की, ज़िक्र व फ़िक्र में, नवाफिल के अंदर आपने सारी रात गुजारी। और दिल ही दिल में ख़याल करते हैं कि इमाम मुहम्मद इतने बड़े इमाम हैं और आप रात इस तरह से बसर कर रहे हैं कि आप आराम फरमा रहे हैं। मैं तो ये समझता था कि आप सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में, ज़िक्र में, फ़िक्र में और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले कामों में गुजारेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारेंगे। इमाम मुहम्मद आराम फरमा रहे हैं। जब सुबह का वक्त हुआ नमाज फजर का, तो इमाम शाफ़ई पानी लेकर वुज़ू के लिए इमाम मुहम्मद के पास जाते हैं और जाकर उनको पानी पेश करते हैं। इमाम मुहम्मद बग़ैर वुज़ू फरमाए वहाँ से उठते हैं और जाकर नमाज अदा करते हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में अर्ज की, क्या बात है, ये क्या माजरा है कि आप सारी रात बिस्तर पर आराम करते रहे और सुबह के वक्त उठे तो आपने बगैर वुजू के नमाज फजर को अदा किया। हालांकि मैं आपसे ये तवक्को रखता था कि आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, रात को इबादत करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। तो इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुखातिब करके फरमाया, आप फरमाते हैं, ए इमाम शाफ़ई, आपने जो अल्लाह की इबादत की, जो सारी रात जिक्र किया और अल्लाह याद में, अल्लाह के जिक्र में अपने आप को मशगूल रखा, इमाम मुहम्मद फरमाते हैं ये इबादत फकत आपकी अपनी जात के लिए थी और मैंने
ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے 1000 مسائل کو اخذ کیا ہے کہ جن مسائل سے امت مسلم